Hello मित्रों, hi friends, how are you? I hope all of you will be careful, quite well. मित्रों, आज मैं पुनः अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी के साथ आपके सहयोग से एक नेक्स्ट और न्यू टॉपिक का जो मैंने वादा किया था उस वादे के अनुरूप एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो लेकर पहुंच रहा हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो क्या है और समझने का प्रयास करते हैं जो बहुत यूजफुल और बहुत ही अधिक काम की है, डेली यूज में स्पोकन आता है। सपोज कीजिए मित्रों, हम लोग कहते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, मैं किसी से कम नहीं हूँ, राम का शर्ट किसी की शर्ट से कम नहीं है। तो मित्रों, अगर किसी से कम नहीं कहना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे जूनियर से लेकर के प्राइमरी सेक्शन से लेकर के उच्च स्तर की कक्षाओं तक के सारे ग्रामर की वीडियोज अपलोड हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज का आनंद लें, पढ़ें और लाभ उठाएं। जूनियर क्लास के बालक हों, चाहे आप किसी जॉब करते हो कोई, अगर आप इंग्लिश पढ़ने के शौकीन हैं, घर में आप एक महिला हैं, पढ़ नहीं रही हैं, हाउसवाइफ हैं, फिर भी अगर आपको इंग्लिश का शौक़ है तो हमारे चैनल के माध्यम से घर बैठे बैठे आप बिना कोई खर्च किए हुए आप मेरे साथ मोबाइल के माध्यम से हमारे चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप उसके सब्सक्राइबर बन करके उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों कि हम किसी से कम नहीं हैं। लता किसी से कम नहीं है, किरण की फ्रॉक किसी से कम नहीं है, वो किसी से कम सुंदर नहीं है। तो आइए हम कम न होने की बात में किस वे में देखते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉलो करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मित्रों, ऐसे वाक्यों के लिए आप स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ड है बहुत यूजफुल जो बहुत कम लोग जानते हैं, सेकंड टू नन। ध्यान दीजिएगा आप, सेकंड टू नन, यही वह वर्ड है सेकंड टू नन जो आपको बताएगा किसी से कम नहीं। किसी से कम ना होने का सेंस शो करेगा कौन, सेकंड टू नन। अब आइए हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद जिस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की, पास्ट का है तो पास्ट और फ्यूचर के फ्यूचर में जिस भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद लास्ट में सेकंड टू नन लिखेंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम समय में आप मेरे साथ इसको सीख सकते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन के न्यू टिप्स। अगर मैं कहूँ कि लता किसी से कम नहीं है, लता किसी से कम नहीं है, तो आप देख रहे हैं पहले कम नहीं है अगर आ गया लास्ट में। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर वाक्य के अंत में आप है देख रहे हैं, लता किसी से कम नहीं है शब्द है, इट मीन्स माई सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट में आप जानते हैं कि सहायक क्रिया कंटिन्यूअस की लगेगी इज आर एन। तो लता किसी से कम नहीं है के लिए आप लिखेंगे लता किसी से कम नहीं है के लिए क्या लिखेंगे, लता के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में इज। बस अब किसी से कम नहीं के लिए सीधे आप लिखेंगे सेकंड टू नन। लता इज सेकंड टू नन। बस बहुत छोटा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट लिख दिया हमने लता, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया इज क्योंकि प्रेजेंट का है, अगर था होता तो वाज लिख देते, सेकंड टू नन। लता किसी से कम नहीं है, वाज कर देते तो कम नहीं थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत छोटा सा यूज है इसका। विजय
किसी से कम नहीं था। विजय किसी से कम नहीं था। बनाइए आप जल्दी से। सब्जेक्ट हो जाएगा विजय वाज सेकंड टू नन। इसी के साथ अगर मैं कहूं मेरी पुरानी कार, मेरी पुरानी वाली बाइक किसी से कम नहीं थी। आप देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं मेरी पुरानी वाली बाइक किसी से कम नहीं थी। तो मेरी सब्जेक्ट है मेरी पुरानी वाली बाइक, माई ओल्ड बाइक। समझ रहे हैं? तो मेरी पुरानी वाली बाइक, माई ओल्ड बाइक थी है तो हेल्पिंग वर्ब में लिखिएगा वाज सेकंड टू नन। माई ओल्ड बाइक वाज सेकंड टू नन। मित्रों बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आप नोट कर लीजिए, बाकी सेकंड टू नन जोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। यदि मैं कहूं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो। नोट कीजिए। तुम किसी से कम नहीं हो। इट मीन्स क्या हुआ? तुम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। चलिए सब्जेक्ट हो जाएगा यू आर सेकंड टू नन। यू आर सेकंड टू नन। तुम किसी से कम नहीं हो। ठीक है ना? तो मित्रों आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकंड टू नन जोड़ देना है। आइए मैं आपको इसी पर एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क आप नोट कीजिए। उसका, उसकी बुद्धि किसी से कम नहीं थी। उसकी बुद्धि किसी से कम नहीं थी। मित्रों ध्यान देंगे, उसकी बुद्धि के लिए आप हिज विजडम, हिज नॉलेज माने तो ज्ञान हो जाएगा, विजडम का प्रयोग करेंगे आप। किसी से कम नहीं के लिए आप जानते हैं था है तो पास्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। बाकी आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, लिखेंगे, कमेंट में आंसर देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मित्रों हम चाहेंगे कि इसी तरह के वीडियोज़ को पढ़ने के लिए, ग्रामर के सारे टिप्स को फॉलो करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लास्ट तक आप इंग्लिश के पूर्ण छात्र या तो पूर्ण ज्ञानी कहूँ बन सकते हैं। स्पोकन के जो नए नए टिप्स हैं इनके माध्यम से आप छोटे छोटे वाक्यों को जल्दी जल्दी इंग्लिश में बिना रुकावट के साथ बोल सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों और होमवर्क के साथ मैं आपका धर्मेंद्र सिंह आज के वीडियोज को बंद करता हूं और लेता हूं आपसे अलविदा। नेक्स्ट डे फिर न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ऑन योर स्टडी प्लीज। थैंक्स।